आप सभी को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, नूतन वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, नूतन दिवस अभिवंदन आप सभी का। पूरा वर्ष धन धान्य से परिपूर्ण हो, खुशियों की बौछार हो, माँ लक्ष्मी करें हमेशा आपके घर में निवास। माता लक्ष्मी हमारे घर में कैसे निवास करती है? बिल्कुल साफ सुथरा हमें एक एक कोना चमका लेना चाहिए, कहती है ना, बिल्कुल कोना कोना साफ सुथरा करके। और उसके बाद फिर हमें रखना है पूजा में विशेष सामग्रियों का ध्यान कि सामग्री में फल मिष्ठान वगैरह तो सभी लोग रखते हैं, सब जानते हैं। देखिए ये यहाँ पे 5 बत्तियों का दीपक है, ये लहू नारियल हैं छोटे छोटे से, और हल्दी की गांठें हैं, धनिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गुंजा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जितने भी द्रव्य होते हैं ना सभी रखे जाते हैं। और ये सुबह सुबह मैं लेती हूँ अपनी मॉर्निंग हर्बल ड्रिंक, तो यहाँ पे इसको हर्बल टी कह ले या जो भी कह ले, और इसी से होता है मेरा दिन स्टार्ट। और ये ना पूरे दिन के लिए हमें रिफ़्रेश करके रख देती है। और इसमें मुलेठी है, तुलसी है, अदरक है और हल्दी है। उसके बाद ज़ीरा, अगर चाहे तो ज़ीरा थोड़ा चेंज कर करके मैं करती रहती हूँ, और लेमन जूस तो इसमें ऐड करना ही करना होता है, फिर ये बहुत शानदार ड्रिंक हमारी रेडी हो जाती है। तो यहाँ चाय की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कम से कम 2 गिलास तो होते ही होते हैं। और अब करनी है पूरी क्लीनिंग फटाफट से, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। तो ना स्टेप बाय स्टेप मैं अपना पूरा काम लेके रख लेती हूँ और उसको करती हूँ। अब सोफ़े के कवर लगा देने हैं, कर्टेंस वगैरह लगा के क्लीन कर देना है। उसके बाद डेकोरेशन, तो अब ये पूरा क्लीन हो गया है मेरा घर, और अब इसमें रह गया है केवल डेकोरेशन करना, एक एक कोना अच्छे से साफ़ किया हुआ। और उसके बाद अब इसमें बंधन बार लगाने हैं, पूजा की चीज़ें जुटानी हैं, तो सभी को ना एक जगह इकट्ठे रखते जाते हैं। भाई बच्चों के घर में सारी चीज़ें ना कहीं विलुप्त ना हो जाए। और ये मेरा किचन जो है ना सबसे बड़ा है, तो इसमें पूरे 2 दिन लगे हैं, और बिल्कुल लग रहा है ना एकदम प्यारा सा कि हाँ भाई माता रानी के लिए इसमें प्रसाद बनेगा, है ना, शुद्धि के साथ। तो ये शुद्धि हमें ज़रूर ध्यान में रखनी होती है। और ये है मेरा बेडरूम, और यहाँ पर माता रानी की चौकी लगेगी, क्योंकि मंदिर में तो पूजा होती ही होती है। तो इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। और शाम को ये लाइटिंग हो गई है मेरी बिल्डिंग में। तो बस बेटा आ चुका है, 12:30 बज चुके हैं, और यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट सभी के लिए, बच्चों के लिए लाया है। तो ये ना पूरी टेबल ही भर गई। और अब कल के लिए तैयारी करनी है, तो बस खाना पीना हो जाए, उसके बाद फिर सोएंगे और देखेंगे कि कोई ना कोई चीज़ कम रह ही जाती है। तो बस जो याद आ जाता है ना उसको लिख के रख लेती हूँ, बच्चों की चिलपिल में कुछ भूल ना जाऊँ। ग्रहण पड़ेगा और संडे को पत्ते टूटते नहीं हैं, और अमावस्या को भी नहीं टूटते हैं, तो तुलसी पत्ते बहुत ज़रूरी हैं, सभी लिक्विड में डाल के रखे जाएंगे, जिनको हम ग्रहण से पहले ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आज जा रही हूँ मार्केट में शॉपिंग के लिए, जल्दी से फटाफट से बहुत सारे खील बताशे और दिए वगैरह जो भी कुछ है लेने हैं, बेटे के लिए लेने हैं कपड़े। वही फर्स्ट टाइम मेरा बेटा मेरे लिए लाया है कोई गिफ्ट, और क्योंकि अहोई अष्टमी पे नहीं था, तो अहोई अष्टमी के भी देने हैं मुझे उसको कपड़े। तो चलते हैं मार्केट की ओर और देखते हैं कि आज क्या हाल होने वाला है मार्केट में। मैं और कशी दोनों जा रहे हैं फटाफट से। कोशिश यही है कि मार्केट से जल्दी वापस हो जाएं। और मार्केट में जाके जब देखा तो इतना रश कि बस हालत ख़राब, कोई रिक्शा तक जाने के लिए राज़ी नहीं है। हाय एवरीवन, आज हम जा रहे हैं मार्केट और शॉपिंग करने के लिए, और बेटे के लिए लेने जा रही हूँ कपड़े, और बहुत सारी चीज़ें लेनी है। 2-2 दिन की धनतेरदशी बनाई है, तो हम भी आज ही धनतेरदशी का सामान लेने जा रहे हैं। तो अब पहुँच चुके हैं मार्केट, फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं कि कुछ अच्छा मिले, जहाँ ज़्यादा टाइम हमें बिल्कुल नहीं देना है। बहुत फटाफट से सारी शॉपिंग करनी है। एक से दूसरी जगह आ गए, और दूसरी जगह भी कुछ पसंद नहीं आया, ये तीसरी जगह भी, और ये चौथी जगह अब शिव हरे गारमेंट्स है, और पूरा मॉल टाइप बना रखा है इन्होंने अपना। अच्छे ब्रांड्स रखते हैं, हाँ थोड़ा प्राइस इनका ज़्यादा रहता है। और बस यहाँ पे जब कुछ भी समझ में ना आए तो आप चुन सकते हैं, जब आपके पास टाइम बहुत कम हो और पैसा ज़्यादा हो। तो यहाँ पे बेटे का ड्रेस ले लिया है, और अब हम लोग चल दिए हैं यहाँ से निकल के, और बहुत सारी शॉपिंग करनी है। और ये तानिया की मदर मिल गई है मार्केट में, और बस वो गई घर, और हम लेने लगे अपने दीपक। तो दीपक मिट्टी के ज़रूर जलाने चाहिए, कैंडल्स लोग जलाते हैं,
और लाइटिंग वाले दीपक ले लेते हैं, लेकिन ये दीपक जो होते हैं ना बड़ी मेहनत से बनाता है कोई भी इंसान इनको। तो बस इनको ज़्यादा कुछ ना सोचे तो इतना ही सोचें कि हम इनसे ना खुशियाँ भी ले सकते हैं और किसी दूसरे को खुशियाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि जब हम इनको खरीदेंगे तो दूसरे के घर में भी दिवाली मनेगी। और आज बस फर्स्ट टाइम कितने सालों बाद ये रिक्शा मिला है, तो भाई रिक्शे से आज ये मार्केट किया है पूरा। और अब जा रहे हैं सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने के लिए। भाई 9 बज चुके हैं और कोई पता नहीं है, ये लास्ट एक ठेल वाला मिला है, तो बस इससे थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले लेते हैं अभी। उसके बाद देखेंगे मॉर्निंग में। और यही रिक्शे वाला इतना बढ़िया रिक्शे वाला था कि यहाँ रिक्शे से बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, लेकिन आज हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं। ये मेन हाईवे है और यहाँ ये सर्विस लेन पे हमारी बिल्डिंग आएगी, तो आज ये रिस्क लिया है। और ये देखिए जयपुर वाली बस भरता हुआ है, रात के 9 बजे से भी स्टार्ट हो गया और दीपावली की रोशनी चारों तरफ हो रखी है। और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर पे जाके ना तुरंत बस आज लेकर के आए हैं मार्केट का डोसा शोसा सभी, और पहुंच गए अपनी बिल्डिंग में। और बिल्डिंग में पहुंचने के बाद देखिए सुबह कुछ दिखाया था शाम को, और अब इवनिंग में ये छोटा बेटा ना इतना शरारती है, ये देखिए पूरा बस मोबाइल होना चाहिए, गेम होना चाहिए और ये खेल, और ये कशी भी पूरे में फैला के रख देती है, पूरा किचन गंदा कर दिया। और यहाँ मंदिर लगा दिया है और मंदिर में सभी सामान देख लेती हूँ बार बार आके कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है, और जो रख देती हूँ ना उस पर टिक कर देती हूँ कि भाई हाँ ये चीज़ पूरी हो गई है। देखिए लहू नारियल इसको कहते हैं, ये श्री यंत्र। और हमारे हरे के सहारे बाबा जी भी हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। आप सभी को पंच महोत्सव दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एवरीवन। प्रकाश व प्रसन्नता के पर्व दीपावली पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से इस प्रकाश पर्व पर आपको 8 सिद्धियां, 9 निधियां और 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो। साथ ही सुख समृद्धि, आरोग्य, यश, कीर्ति और खुशी की भी अनवरत प्राप्ति हो। धन वैभव यश ऐश्वर्य के साथ दीपावली पर माँ महालक्ष्मी आपकी सुख संपन्नता, स्वास्थ्य व हर्षोल्लास में वृद्धि करें। हाँ, दीपावली के साथ साथ सभी को नव वर्ष की भी शुभकामनाएं आज ही के दिन दिया करें, क्योंकि सभी को पता है कि श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापस आगमन पर ये पर्व मनाया जाता है। तो मंदिर में रखे जाते हैं दीपक, गंगा जी वगैरह सभी के तो दीपक रख दिए हैं, और ये है नज़ारा मंदिर का। और बस अब आ गए घर। ये सजाया है मैंने अपना घर का कोना कोना इस तरीके से, और ये है मेरी मंदिर की पूजा। तो कैसी लगी मेरे मंदिर की पूजा? विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। आप सभी को पंच महोत्सव दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चारों तरफ घूमकर एक बार जरूर देख लेती हूँ कि कहीं किसी का दीपक तो नहीं बुझ गया। कार्तिक मास में ना किसी दूसरे का दीपक अगर बुझता दिखे और अगर उसको हम जलाते हैं ना तो उसका भी बहुत पुण्य मिलता है हमें। तो दीपक को ज़रूर जलाएं और किसी के बुझे हुए दीपक को भी ज़रूर प्रकाशमान करें, और खुशियाँ अपार। किसी भी मंदिर में जाएं, दीपक बुझा हुआ देखें तो उसे प्रज्वलित कर दें, और किसी भी घर के सामने अगर अंधेरा सा दिखे ना तो एक बार उसे भी चाहे 2 ही दीपक रखें, रोशन करें। आज दीपावली का पूजन जो है अपनी फिक्स टाइम पे हो गया है, क्योंकि बहुत कम टाइम का मुहूर्त था। केवल 7:30 बजे तक लास्ट दीपावली पर महालक्ष्मी जी की पूजन की जो थी मुहूर्त वो निकाली हुई थी पंडित जी ने, तो पूजन हो गया। और दूसरे दिन होती है स्याऊ पूजा और गोवर्धन की पूजा। तो उस पूजा में जो है ना इस बार एक चेंज आया है। बहुत से लोग मर्जी से करेंगे, नहीं मानेंगे तो उसका करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ेगा और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो देवी देवताओं की मूर्तियों को छूते भी नहीं है और मंदिरों के रहेंगे कपाट बंद। तो हम लोगों ने भी दोनों त्यौहार एक ही दिन के करने हैं, जो 26 तारीख को। तो एक दिन जो ना पूरा रेस्ट वाला है। रेस्ट का मतलब ये है कि जो सूतक लग जाता है ना तो उसमें केवल बच्चे, बुजुर्ग भी, वो जो बहुत वृद्ध होते हैं, बच्चों समान जो होते हैं, या जो मेडिसिन खा रहे होते हैं बीमार लोग, तो उनके लिए
ये नियम नहीं होता है, नहीं तो सभी को ये नियम रखना पड़ता है कि खाना नहीं खाना है और कुछ तरल नहीं पीना है। तुलसी जी के पत्ते सभी में डाल के रखे जाते हैं, तो वो इसलिए तुलसी में ना औषधीय गुण के साथ साथ पारा होता है जो हमारे दांतों को चबाने से मना किया जाता है। उसका यही कारण होता है कि वो हमारे दांतों को खराब कर सकता है, तो इसलिए उस पर किसी भी किरण का, हानिकारक किरण का असर नहीं होता है। इसलिए खाने पीने की सभी तरल चीज़ों में जो है तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं, ताकि जो हानिकारक किरणें होती हैं या प्रभाव होते हैं उससे तरल चीज़ों में वो प्रभाव अपना ना छोड़ें। बच्चों को भी मैंने अभी से बोल रखा है कि अगर बैठे बैठे कुछ भी ना करो, खाना पीना कुछ नहीं खाना है। और उसके अलावा बच्चों के साथ जो भी आप जैसे गेम्स खेलते हैं ना, एक दिन ये भी कह सकते हैं कि चलिए आज थोड़ा धार्मिक गेम खेल लेते हैं, कुछ नहीं है तो राम राम का ही जाप कर लेंगे, तो बड़ा अच्छा और शुभ माना जाता है। तो बस यही है मेरा ब्लॉग, और आज मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। और बहुत सारी ब्लॉग्स बनाऊंगी। अभी कार्तिक स्नान चल रहा है तो उसमें बहुत सारी कथाएं कहानियाँ होती हैं, कोशिश करती हूँ कि सभी दिखा सकूँ, लेकिन कुछ ऐसी व्यस्तता हो जाती है। मेरा मानना है कि साल भर के जो त्यौहार होते हैं उनको अच्छे से करना चाहिए, उसके बाद हमें बाकी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 2-3 दिन की जो मेहनत होती है ना, बस वो हमें पूरे साल भर जो फ़ायदा देती है उसके कहने ही क्या। भाई सब कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी करे घरों में निवास स्थायी रूप से, अब स्थायी रूप से नहीं, स्थायी रूप से। तो अगर हमें माता लक्ष्मी को मनाना है, उनको अपने घर में रखना है सदा सदा के लिए, तो सदा का मतलब ये नहीं है कि बस आज पूजा कर ली और वो हमेशा के लिए रहेंगी। मंत्रों का कोई भी जपो। अब मैं नाइट में भी पूजा करती हूँ और आज भी करूँगी, तो उसमें भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। हाँ, ये होता है कि उस वक्त ना ऊधम थोड़ा शांत हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं और उस टाइम जो है पूजा हम अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ करती मैं अपनी ब्लॉग का एंड, और उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलज़री वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलज़री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।